जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्याएँ में। माँ आदि शक्ति सभी का कल्याण करें तथा सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी है, साथ ही मेरे कई शिष्यों द्वारा आजमाया हुआ भी है। इस मंत्र के प्रयोग से आप किसी के भी ऊपर से जादू टोने का प्रभाव खत्म कर सकते हैं, साथ ही तंत्र काट भी कर सकते हैं। और अगर यदि कोई भी मनुष्य पे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का साया हो तो आप इस मंत्र के माध्यम से उसे भी हटा सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि ईर्ष्यावश या शत्रुता निकालने के लिए लोग एक दूसरे पे काला जादू या तंत्र प्रयोग करवा देते हैं ताकि सामने वाला सदैव पीड़ित रहे और हॉस्पिटल तथा बाबाओं के चक्कर काटते रहे। जब भी किसी पे इस प्रकार के प्रयोग हो जाते हैं तो ऐसी ऊपरी बाधा सबसे पहले इंसान के विचारों पे हावी होती है, मानव के मन को अपना शिकार बनाती है तथा उसके अंदर नकारात्मक परिवर्तन लाती है। जैसे वो मनुष्य पूजा पाठ से दूर रहेगा, उससे रह के चिड़चिड़ापन होगा, ज़्यादातर वह अकेला रहेगा और लोगों से मिलना घुलना जुलना उसे पसंद नहीं होगा। धीरे धीरे आंतरिक रूप से वह मन मस्तिष्क से भी कमज़ोर सा होता जाएगा और जैसे जैसे ऊपरी बाधा उस पर ज़्यादा हावी होगी तो रह के उसे आत्महत्या करने की भी इच्छा करेगी और वह स्वयं में एकदम अकेला और असहाय महसूस करने लगेगा। ऐसी तंत्र बाधा से ग्रसित या नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रसित इंसान के जीवन में ऐसी ऐसी अवस्था उत्पन्न होने लगती है जो बिल्कुल उसके विपक्ष में घटने लगती है। सारे कार्यों में रुकावट सी आने लगती है। तो जब भी कोई मानव पे ऐसे तंत्र बाधा हो जाए या तंत्र बाधा से ग्रसित हो या नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रसित हो तो आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, जिसके विषय में मैं अभी आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र से शिफले इल्मों की भी काट हो जाती है। इस मंत्र के अनेक प्रयोग हैं, ठीक है, जो कि एक ही वीडियो में बता पाना संभव नहीं है, किंतु कुछ प्रयोग मैं बताता हूँ जो अत्यंत सरल है और जिसको आप अत्यंत सरलता से कर भी सकते हैं। इसका प्रथम प्रयोग, आप रोगी को अपने समक्ष बैठा दें और स्वयं भी रोगी के मुख की तरफ अपना मुख करके बैठ जाएं किसी भी कुर्सी पे। सीधे हथेली में थोड़ा सा कच्चा चावल आपको लेना है और मंत्र पढ़ते हुए चावल के दाने उस रोगी पे मारते जाएं धीरे धीरे। ऐसे ही आपको 21 बार करनी है, अर्थात थोड़े से चावल लिए, एक बार मंत्र पढ़ा और रोगी के ऊपर उस चावल को फेंक दिया। इस प्रकार से आपको 21 बार करनी है। उसके पश्चात एक गिलास जल लेना है। उस जल पे आपको इसी मंत्र को 21 बार अभिमंत्रित करके और वो जल जो है रोगी को पिला देनी है, तो उसके ऊपर से हर प्रकार की बाधा दूर हो जाएगी। साथ ही साथ रोगी को स्वस्थ लाभ भी महसूस होगा। दूसरा इसका प्रयोग है, इस मंत्र का दूसरा प्रयोग ये है कि आप रोगी के समक्ष बैठ जाएं, उसको अपने सामने बैठाएं और उसके समक्ष अपना मुख करके बैठ जाएं और उसके पश्चात आपको 3 बेदाग नींबू लेने हैं। बेदाग नींबू होने चाहिए। उसके पश्चात नींबू अपने सीधे हाथ में लेके रोगी के सर से लेके पाँव तक मंत्र पढ़ते हुए उतारा करें। ऐसे ही आपको 21 बार करनी है। उसके पश्चात दूसरा नींबू लें, दूसरे नींबू से भी इसी प्रकार से उतारा करें और अंततः तीसरे नींबू से भी इसी प्रकार से उतारा करें। तीनों नींबू का जब आप उतारा अच्छे से कर लेंगे, प्रत्येक नींबू का 21 बार उतारा होना चाहिए, अर्थात तीनों नींबू का 21 बार उतारा इस प्रकार से आपको करनी है। और तीनों नींबू का जब 21 बार उतारा हो जाएगा तो रोगी के समक्ष ज़मीन पे उस नींबू को रख के रोगी को दिखाते हुए एक झटके से नींबू के 2 टुकड़े कर देने हैं उसी छुरी से। जिस छुरी के विषय में मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो माया सर्प विद्या की काट में भी प्रयोग में ली जाती है, आप उसका प्रयोग करेंगे उस छुरी का, ठीक है। तो आप इस प्रकार से नींबू को काट के और जल विसर्जित करेंगे। उसके पश्चात आपको क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। जो कोयले वाली लकड़ी आती है, उस कोयले वाली लकड़ी को आप थोड़ा सा जलाएंगे और अपने हाथों में थोड़ा सा लोबान लेंगे। लोबान जो होता है
और मंत्र पढ़ते हुए लोबान को, उस कोयले वाली लकड़ी को सुलगा के उसके ऊपर डालते जाना है मंत्र पढ़ते पढ़ते। जैसे एक बार मंत्र पढ़ा और थोड़ी सी लोबान उस कोयले वाली लकड़ी पे डाल दी और उसका जो भी धुआं उठेगा वो रोगी के मुख पे जाना चाहिए। इस प्रकार से आपको बैठना है और इस प्रकार से कोयले वाली लकड़ी सुलगानी है और लोबान मंत्र पढ़ते हुए इस प्रकार से डालना है कि उसका जो धुआं है रोगी के चेहरे की तरफ जाए। इसके पश्चात आपको ये क्रिया भी 21 बार करनी है। 21 बार लोबान डालने हैं। अंततः आपको जल लेना है, 1 ग्लास जल या 1 लोटा जल लेके उस पर भी 21 बार मंत्र पढ़ के और रोगी को पिला देना है। जब आप ये क्रिया कर लेंगे तो रोगी के ऊपर से पूर्ण रूपेण जिस भी प्रकार की तंत्र बाधा होगी उसका काट हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी जिसके चपेट में वो आ गया होगा, वो नकारात्मक शक्ति भी छोड़ के तत्काल चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, हर प्रकार की बलाओं से जो रोगी है पूर्णतः तुरंत स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारे सुरक्षा दग्गी के मंत्र मैंने दे रखे हैं। आप उसमें से किसी भी एक सुरक्षा दग्गी मंत्र का प्रयोग करके रोगी को सुरक्षा दग्गी से अभिमंत्रित दग्गी जो है वो अवश्य धारण करवा दें। या आप चाहें तो इस मंत्र से भी काला दग्गी लेकर के 21 उस धग्गी पे 21 गांठें लगानी है और प्रत्येक गांठ पे 21 बार मंत्र पढ़ के फूंक लगानी है। जैसे एक गांठ लगाई, एक बार मंत्र पढ़ा, फूंक लगाया, दूसरा बार मंत्र पढ़ा, फूंक लगाया, इसी प्रकार 21 बार किया। फिर दूसरी गांठ लगाई, उस पर भी 21 बार किया। तो इस प्रकार से 21 गांठें लगानी होंगी, सुरक्षा दग्गी बनानी होगी, जो अत्यंत बहुत प्रभावशाली सुरक्षा दग्गी बनेगी। आप इस मंत्र से भी सुरक्षा दग्गी दे सकते हैं। ठीक है, रोगी को सुरक्षा दग्गी देना बिल्कुल ना भूलें। तंत्र काट करने के पश्चात सुरक्षा दग्गी आप दे दें, रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, मंत्र जो है वो भी मैं पढ़ के अच्छे से धीमी गति में बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मंत्र आप इस प्रकार से पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लमा। बहरी 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 किवाड़, बहरी बांध बंद दसों द्वंद्वार, बहरी आए बहरी जाए, बहरी बहरी सब जगह समाए, रोना जादू सब रद्द हो जाए, जो टोना जहाँ फिर कर आए, उलट पलट कर वहाँ का वहाँ पर जाए, जो करे सो सो मरे, बिहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीना वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल खसारा। ठीक है, इस प्रकार से मंत्र है, आप इस प्रकार से मंत्र पढ़ेंगे। जहाँ कोई बात समझ नहीं आई होगी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, मैं उसका उत्तर दे दूँगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ अन्य गुप्त जानकारी और सिद्ध मंत्रों के साथ। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बे काली के।